कक्षा 8 पाठ 11 आदर्श और वरदान। गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे आदर्श और वरदान। संध्या का समय था। दिन भर के थके हारे टीना नाथ शर्मा अपनी फैक्ट्री से घर लौटे। कमरे में प्रवेश किया ही था कि मेज पर पड़े निमंत्रण पत्र पर निगाह पड़ी। बरबस वे उस तरफ खींचे चले गए। लिफाफा खोलकर देखा तो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता उनके चेहरे पर छा गई। छगन का निमंत्रण पत्र है। उसने नर्सिंग होम खोला है। उसने उद्घाटन पर बुलाया है। लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर लिखा था डॉक्टर छगन चौधरी। छगन, वही छगन। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छगन डॉक्टर बन गया है और अपना नर्सिंग होम खोल रहा है। वे बार-बार निमंत्रण पत्र पढ़ने लगे। विचारों में खोए दीनानाथ कुर्सी पर बैठ गए। मन में अतीत के बंद दरवाजों को खोलने लगे। कैसे भूल सकते थे उस लड़के को जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके प्राण बचाए थे। उन्हें याद आया कि वर्षा की पहली फुहारें धरती पर पड़ते ही वातावरण मिट्टी की सौंधी-सौंधी महक से भर गया था। बादल छाए हुए थे। वर्षा रुक गई थी, किंतु मटमैला पानी अभी भी गलियों में बह रहा था। बच्चे पानी से खेल रहे थे। गीली मिट्टी से घरौंदे थाप रहे थे बच्चे। हाँ? दीनू और रानी के पिताजी से घूमने जाने की जिद की। दीनू और रानी ने अपने पिताजी से घूमने जाने की जिद की। मना करने पर भी बच्चे नहीं माने। तब शर्मा जी अनमने से बच्चों को साथ ले तालाब की तरफ निकल आए। गांव में घूमने की कोई खास जगह थी नहीं, बस मात्र एक तालाब था। तालाब की पाल पर बड़े-बड़े वट वृक्ष इसकी पुरातनता की गवाही देते थे। एक मंदिर था, उसके पास ही बड़ा सा चबूतरा था। वे वहीं पर बैठ गए। दीनू और रानी बहते पानी से खेलने लगे। अचानक दीनू का पांव फिसला और वह तालाब में गिर गया। शर्मा जी ने जब यह देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पास ही बकरियां चराने वाला छगन दौड़ा आया। उसने दीनू को डूबते हुए देखा तो तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। पहले तो वह भी पानी में डूबता सा लगा, परंतु दूसरे ही पल पानी पर तैरता दीनू को खींचता नजर आया। हाँफता हुआ छगन दीनू के किनारे खींच लाया। शर्मा जी का तो कलेजा मुंह में आ गया था। उन्होंने सहारा देकर दोनों को संभाला। दीनू घबराया हुआ खड़ा था। छगन हाँफ रहा था। शर्मा जी ने छगन को सीने से लगा लिया। आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, आज तुमने ही दीनू के प्राण बचाए हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता। छगन ने शिष्टता से कहा, मुझे तैरना आता था। जब भी बकरियां चराने जाता हूँ, मैं इस तालाब में खूब तैरता हूँ। जैसे ही आपकी चीख सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके सभ्य आचरण से शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, तुम पढ़ने भी जाते हो बेटा? वह बोला, जी, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। फीस नहीं होने से पढ़ाई छोड़ दी। अब बकरियां चराता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? शर्मा जी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या और कहाँ रहते हो? तो छगन ने बोला, मेरा नाम छगन है और गांव के बाहर मेरा घर है। संकोच के साथ उसने कहा, अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हारी मदद करे। कहते हुए शर्मा जी ने दीनू को संभाला।
दीनू अनहोनी से अब तक भयभीत था। घर पहुंचकर शर्मा जी ने उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। बार बार उस सहज सुंदर शिष्ट बालक का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उन्होंने छगन की मदद करने का निर्णय लिया। प्रातःकाल का समय था। छगन बाजार जाने को तैयार हो रहा था। बाबा आंगन में खटिया पर बैठे थे। माँ घर के काम में व्यस्त थी। अचानक शर्मा जी की कार उसके घर के सामने रुकी। छगन को पहचानने में देर नहीं लगी। उसने आगे बढ़कर शर्मा जी के चरण छुए। आप कैसे पधारे सुखित हुए? छगन ने बोला। शर्मा जी ने चारों तरफ नजर डाली। घर के हालात समझते देर न लगी। वे बोले, चलो आज से तुम भी दीनू के साथ स्कूल में अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। छगन की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। अब तो छगन और दीनू पक्के मित्र बन गए। शर्मा जी सरकारी दफ्तर में अफसर थे। घर में सभी सुविधाएं थी। दीनू की सेवा में नौकर चाकर लगे ही रहते थे। कहाँ दीनू और कहाँ गरीब किसान का बेटा छगन। पर मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती है। हृदय की गहराइयों से एवं सच्चे मन से ही की गई मित्रता भी निस्वार्थ एवं निर्मल होती है। एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बनकर ही मित्रता के आदर्श की स्थापना की जा सकती है। छगन और दीनू की मित्रता भी कृष्ण सुदामा की सी मित्रता थी। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो गया। 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते, खेलते और खाते। दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दीनू एक वरदान। अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर छगन उदास हो गया कि शर्मा जी का स्थानांतरण अन्य शहर में हो गया। दीनू भी उदास था। आखिर मित्रों के बिछड़ने की घड़ी आ रही थी। कितना रोए थे दोनों। अतीत के बारे में सोचते सोचते दीनानाथ की आंखों के कोर कब गीले हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब लुढ़क कर आंसू गालों पर आए तो दीनानाथ चौंक गए। जेब से रुमाल निकाला, चश्मा उतार कर पहुंचा। रामू चाय ले आया। दीनानाथ अपने चेहरे से उभरते अतीत के चित्र को रोकने का प्रयास करने लगे। चाय का प्याला उठाकर चुस्कियां लेने लगे, लेकिन मस्तिष्क में फिर मधुर स्मृतियां कौंध आई। कितने खुश थे पिताजी जब अखबार में छगन का परीक्षा परिणाम देखा। वह बोर्ड परीक्षा की योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर था। उनके मुंह से यही वाक्य निकला था, अब छगन के सपने अवश्य पूरे होंगे। उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। शायद पिताजी का आशीर्वाद ही है कि छगन डॉक्टर बन गया। आज छगन इतना समर्थ बन गया है कि उसने रतनगढ़ में नर्सिंग होम खोल लिया है। कितना लंबा समय गुजर गया है छगन से बिछुड़े। आज अचानक उभरी तस्वीर बार बार मन को उद्वेलित कर रही है। दीनानाथ को विचार में खोया देख उसकी पत्नी मधुमती बोली, क्या बात है, आज आप किस सोच में पड़े हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैं रतनगढ़ जाना है। कल हमें रतनगढ़ जाना है। मेरे मित्र डॉक्टर छगन के क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर दीनानाथ बोले, देखो यह है निमंत्रण पत्र। मधुमती ने लिफाफे से निमंत्रण पत्र निकाला। साथ में कागज की चिट्ठी लगी थी। उस पर लिखा था, बाबूजी को जरूर लाना। उद्घाटन उनके हाथों से होगा। मधुमती ने पढ़कर चिट्ठी दीनानाथ को दी। उसे पढ़ते ही दीनानाथ सुबक पड़े। काश आज पिताजी जिंदा होते। दीनानाथ की कार सरपट दौड़े जा रही थी। मन भी तीव्र गति से मिलने की आतुरता में उड़ा जा रहा था। नियत समय पर वे रतनगढ़ पहुंचे। नर्सिंग होम के पास पंडाल लगा था। अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण दृष्टिगोचर हो रहा था। दीनानाथ की निगाहें छगन को ढूंढने लगीं।
छगन तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कार से उतरते दीनानाथ को देखकर वह स्वागत के लिए आगे बढ़ा। दीनानाथ एक क्षण तो ठिठक उठे, लेकिन उन्हें छगन को पहचानते देर नहीं लगी। छगन 20 साल में इतना बदला हुआ दिखाई देगा, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। सुंदर हष्ट-पुष्ट शरीर, सूट पहने, चमकीली फ्रेम का चश्मा लगाए छगन उनके सामने था। छगन कुछ बोले उससे पहले दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया। दोनों मित्र इस भांति मिले जैसे राम और भरत का मिलन हो। क्षण भर तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। मधुमती स्तब्ध सी खड़ी रही। गदगद स्वर में छगन से पूछा, बाबूजी नहीं आए? दीनानाथ के होंठ फड़फड़ा कर रह गए, आंखों में आंसू भर आए गले से बोले, बाबूजी हमें छोड़कर चले गए हैं छगन। छगन अपनी रुलाई नहीं रोक सका। इतने में ही छगन की पत्नी नीला ने आकर आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा, भाई साहब अब चलो भी, सब इंतजार कर रहे हैं। छगन के अनुरोध पर दीनानाथ ने उद्घाटन किया। हंसी खुशी से समारोह संपन्न हुआ। मेहमानों के जाने के बाद दीनानाथ ने भी विदाई लेनी चाहिए, पर छगन कब मानने वाला था। आज वर्षों बाद वे क्षण लौटे थे जिनका संस्मरण कर दोनों मित्र एक दूसरे को ऋणी मान रहे थे। दोनों ने जी भर कर बातें की, अपने सुख दुख सुनाए। 20 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मिलने की सुखद घड़ी लौटी थी। दीनानाथ को लौटना था। छगन ने भारी मन से विदा किया। कोलतार की चिकनी सड़क पर कार जिस गति से द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी, उससे भी दुगनी गति से मन बीते समय की उबड़-खाबड़ पगडंडियों के पीछे की ओर चला जा रहा था। गुजरे काफिले के गुब्बार की गंध में खोए से छगन की आंखें सजल हो गईं, यानी जल से भर आई। स्मृति में उभरा अक्स मानो कह रहा था, मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया है, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। तो यहाँ पर शब्द है महक, यानी खुशबू, मटमैला, मिट्टी वाला रंग, है ना, और पुरातनता, पुरानापन, प्राचीनता, कलेजा मुंह में आना यानी बेचैन हो जाना, घबरा जाना, शिष्टता, सभ्य व्यवहार, शिष्ट यानी सभ्य, पारावार, समुद्र समीप, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, स्मृतियां याद हैं, उद्वेलित, विकल्प, बेचैन, आतुरता, अधीर, जल्दबाजी, स्तब्ध यानी शांत हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना, गुबार यानी धूल, धुंध यानी धुआं, कोहरा, अक्स यानी परछाई, चित्र, अनुभव विस्तार। तो हम अब देखते हैं इसका अनुभव विस्तार। सही जोड़ी बनेगी। प्रातः काल का आएगा क्या? प्रातः काल का आएगा आपका संध्या, यानी यहाँ पर विलोम शब्द है एक दूसरे के। मैचिंग में आपको एक दूसरे के विलोम शब्द मैचिंग करना, तो ये आ जाएगा आपका संध्या। मिलना का बिछुड़ना, मिलना का बिछुड़ना, पुरातन का नूतन, पुरातन का नूतन, सुविधा का असुविधा, सुविधा का असुविधा, मित्र का शत्रु, मित्र का शत्रु। ये आपका हो जाएगा सही जोड़ी, है ना। अब सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो शब्द है उनको सही चुनना है, दो में से, और रिक्त स्थान में भरना है। सुख का समय शीघ्रता से व्यतीत हो जाता है, शीघ्रता से व्यतीत हो जाता है या देर से व्यतीत हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा सुख का समय शीघ्रता से व्यतीत हो जाता है। दूसरा है छगन और दीनू की मित्रता भी कृष्ण सुदामा की सी मित्रता थी। किस किसकी? कृष्ण सुदामा की मित्रता थी।
अब उसके बाद है लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर लिखा था, क्या लिखा था, दीनानाथ शर्मा या छगन चौधरी, क्या लिखा था, डॉक्टर छगन चौधरी। मेरे चिराग को तुमने जलने से या बुझने से बचाया है, किससे बचाया है, बुझने से, मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीनू को डूबने से किसने बचाया था, तो दीनू को डूबने से छगन ने बचाया था, किसने बचाया था, छगन ने। अब दूसरा है, नर्सिंग होम किसने खोला था, नर्सिंग होम छगन ने खोला था। योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर किसका नाम था, तो योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर छगन का नाम था। ये तीनों प्रश्नों में सब में छगन ही छगन आ रहा है। छगन की पढ़ाई पूरी करवाने की जिम्मेदारी किसने ली, तो छगन की पढ़ाई पूरी कराने की जिम्मेदारी दीनानाथ शर्मा ने ली। नर्सिंग होम किस स्थान पर खोला गया था, नर्सिंग होम रतनगढ़ में खोला गया था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, सच्चे मन से की गई मित्रता की क्या परिभाषा, क्या विशेषता होती है, सच्चे मन से की गई मित्रता की क्या विशेषता होती है। सच्चे मन से की गई मित्रता टिकाऊ होती है, वह आदर्शमय होती है, वह प्रेरणादायक होती है एवं वरदान के रूप में होती है। इसमें कोई स्वार्थ और भेदभाव नहीं होता है, वह एक दूसरे के सुख दुख की सहभागी बनकर दृढ़ होती है। अगला है, छगन के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो छगन के चरित्र की 4 विशेषताएं विनम्रता है, मेहनती था, आत्मीयता था और कृतज्ञता थी उसमें, है ना। अब दीनू और छगन एक दूसरे को ऋणी क्यों मान रहे थे, दीनू और छगन एक दूसरे को ऋणी मान रहे थे इसलिए कि वे दोनों एक दूसरे के सहयोग को बार बार याद कर रहे थे, एक दूसरे पर जो सहयोग किया था उसको बार बार याद कर रहे थे। कि छगन सोचता था कि उसने पढ़ाई में जो योग खर्चा दिया उसके लिए वो उनको ऋणी मानता था और दीनू उसको छगन को ऋणी मानता था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। छगन की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो छगन की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, वहाँ बकरियां चराता था, उसकी पढ़ाई का खर्च चलना बहुत कठिन। दीनू और छगन की मित्रता की तुलना कृष्ण सुदामा से क्यों की गई है, तो दीनू और छगन की मित्रता की तुलना कृष्ण और सुदामा से की गई है क्योंकि उसमें निस्वार्थ था, वह निर्मल थी, उसमें अमीरी गरीबी और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, वह हृदय की गहराई और सच्चे मन से की गई थी, इसलिए उसे कृष्ण सुदामा के समान कहा गया है मित्रता। भाषा की बात, बोलिए और लिखिए, छात्रवृत्ति, निस्वार्थ, स्तब्ध, आचरण और डॉक्टर, आपको बोलना और लिखना। निम्नलिखित शब्दों में सा वर्णों को उचित स्थान पर रखकर अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। बरबस, अब यहाँ पर ये सा दिया ना, इनमें से आपको शुद्ध वर्ण रखना है। इसमें कौन सा सा आएगा, इसमें सा आएगा ये वाला, है ना, ये वाला सा आएगा बरबस में, है ना। अब दूसरा है शिष्टता, अब इसमें कौन सा सा आएगा, इसमें आएगा ये वाला, ठीक है। अब शीर्ष, शीर्ष में कौन सा सा आएगा, आगे वाला जो सा है ना ये नहीं आएगा, आगे वाले सा की जगह ये वाला सा आएगा, है ना। अब पुष्टि, पुष्टि में कौन सा सा आएगा, साधारण,
ये सा जो है ना, इसकी जगह पर ये सा आएगा आधा। ठीक है। शासन, शासन में जो सामने वाला सा है ना, इसकी जगह पे ये संलग्न वाला ये सा। ठीक है। राशन, राशन में जो बीच में जो सा है ना, सरोते वाला, इस सा की जगह ये वाला सा आएगा, सीधी वाली सा, संलग्न वाला सा। ठीक है, तो ये सब शुद्ध हो जाएंगे। अब निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखिए। इनको वर्ण क्रमानुसार लिखना है। तो पहला हो जाएगा आपका अचानक आंखों। देखिए, आज से आएगा सबसे पहले ना, पहले आज से वर्ण क्रमानुसार यानी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। जैसे वर्णमाला में आते हैं ना अक्षर, आज से अ, आ, इ, इ, का खा गा गा, है ना? तो इसी प्रकार हमको यहाँ पे लिखना है वर्ण क्रमानुसार। तो आपको इसको लिखना है वर्ण क्रमानुसार। तो पहले आ वाले शब्द आ जाएंगे, है ना। उसके बाद पहले पहले छोटे वाले ये हिंदी वाले आएंगे, है ना। पहले ये वाला आएगा, अंबर आएगा, है ना। अंगूर आएगा, नहीं पहले अंगूर आएगा, क्योंकि देखिए बा का खा गा, ये बा बहुत देर बाद आता है ना, आ के बाद गा आता है पहले, है ना। तो पहले अंगूर आएगा, फिर अंबर आएगा, फिर अच्छा आएगा, उसके बाद अचानक आ जाएगा, फिर आंखें आएगा, फिर आचरण आएगा, फिर शिष्टता आएगा, है ना। आचरण, फिर आराम आएगा, आचरण आएगा, उसके बाद आगे बाद फिर ई वाले शब्द आएंगे। ये वाला कौन सा है इसमें, इधर, उसके बाद बड़ी ई वाला है, इस पर, है ना, ये आ जाएगा। आ आ ई ऊ वाले है कोई, ये है, ले ले, ये आ जाएगा। और है ऊ वाला, बड़ा ऊ वाला, ये भी है, ये भी आएगा। उसके बाद ऊपर बड़ी ऊ वाले, अब एड़ी की ये वाला, एड़ी के वाले है कोई, हाँ एक ही इतिहास, बड़ी यही वाला है, यही वाला है, ये वाला है कोई, हाँ एक है, ये आ जाएगा। उसके बाद यही वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद जो भी है ना। तो इनको ऐसा ही लिखना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, बरसात की फुहारा धरा पर पड़ते ही वातावरण मिट्टी की सौंधी सौंधी महक से भर गया। मिट्टी की खुशबू सर्वत्र फैल गई। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द अलग अलग लिखिए। तत्सम तद्भव और देशी और विदेशी। निमंत्रण, दरवाजा, मातृ, वृक्ष, नर्सिंग होम, स्कूल, छात्रवृत्ति, सुबक, छाछ, शरबत, स्थानांतरण, तीव्र और पगडंडी। इसमें से देखते हैं हम, सबको अलग अलग करेंगे, तत्सम को अलग करेंगे, तद्भव को अलग करेंगे, है ना। पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन कौन से होंगे, देखिए पहले तो निमंत्रण, ये तत्सम ही शब्द है, ये वाला। और इसके बाद मातृ भी तत्सम शब्द है, वृक्ष भी तत्सम शब्द है, छात्रवृत्ति भी तत्सम शब्द आ जाएगा, स्थानांतरण भी आपका तत्सम है,
तीव्र भी आपका तत्सम। अब तद्भव देखते हैं। तद्भव शब्द छाह तद्भव हो जाएगा, दरवाजा भी तद्भव हो जाएगा। देशज 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 शब्द सुबक अपना देसी शब्द है। पगडंडी देसी शब्द है। सरपट देसी शब्द है। अब देखते हैं विदेशी शब्द। नर्सिंग होम, या है ना, नर्सिंग होम। तो ये कौन सा शब्द है? विदेशी, यानी विदेश से लिया गया। सबको पता है कौन सा शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। काय का शब्द है? इंग्लिश का। नर्सिंग होम। स्कूल स्कूल किस भाषा का शब्द है? ये विदेशी है ना। अपने हिंदी में कौन सा आता है? विद्यालय, है ना। ये विदेशी। चलिए, विदेशी हो गए, देशी हो गए, तत्सम हो गए, तद्भव हो गए। अब आ उपसर्ग में चरण शब्द जोड़कर बनता है। आ उपसर्ग में चरण शब्द जोड़कर बनता है आचरण। इसी प्रकार अ उपसर्ग लगाकर 5 और शब्द बनाने हैं। तो आप बनाना है इनको। अ उपसर्ग लगा के 5 शब्द आपको बनाने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक आसमान हो जाएगा, समान शब्द में आ लगा दोगे। भार में आ लगाओगे तो आधार हो जाएगा। शान में आ लगाओगे तो आसान हो जाएगा। हार में आ लगाओगे तो आहार हो जाएगा। आराम राम में आ लगाओगे तो आराम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनती व्यक्ति किसी भी काम में जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं। क्या लगाने से पीछे नहीं? जान की बाजी। अपने पुत्र को सही सलामत देखकर माँ की आंख भर आई। माँ की आंखें। कृष्ण सुदामा के मिलने की बड़ी दुखद घड़ी थी। कैसी घड़ी थी? जोड़ी थी। तब इसके बाद शेर को सामने देखकर राहुल का कलेजा मुंह को आ गया या सिर को आ गया? इसको आ गया। अब इसके बाद अतीत के फलों को याद कर आशीष के ओंठ फड़कने लगे या फटने लगे? फड़कने लगे। अब इसके बाद यह आपका अध्याय समाप्त होता है।